Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Rashmi Mandal and today I am going to teach you a chapter whose name is The Triumph of Surgery. This is very interesting chapter. So without wasting time, let's begin. So the chapter name is Triumph of Surgery. ये चैप्टर क्लास 10th की है जो चैप्टर 1 है। तो इसमें मैन 3 कैरेक्टर्स है। पहला है ट्रिकी जो कि एक डॉग है। सेकंड है मिसेस पंफ्री जो कि एक रिच लेडी है और ट्रिकी की ऑनर भी है, मतलब मालकिन भी है। और थर्ड है डॉक्टर हैरियट। डॉक्टर हैरियट का फुल नेम जेम्स हैरियट है। तो डॉक्टर हैरियट जो कि इस चैप्टर के ऑथर भी है और जानवरों के डॉक्टर मतलब वेट है। तो ये चैप्टर एक कुत्ते के बारे में जो कि ट्रिकी, जिसका नाम ट्रिकी है, जिसे उसकी मालकिन यानी मिसेस पंफ्री ने बिगाड़ा है। होता है ना अमीर घर के बिगड़े बेटे, उसी तरह ये अमीर घर का बिगड़ा हुआ डॉग है। मिसेस पंफ्री ट्रिकी को इतना लाड प्यार करती थी ना, और उसको इतना ओवर फीड कराती थी, मतलब बहुत खिलाती थी। और ट्रिकी का एक फॉल्ट क्या था कि वो कभी मना ही नहीं कर पाता था खाने को। उसको जो भी दिया जाता था मिसेस पंफ्री उसको जो भी देती थी वो खा लेता था। और इस चैप्टर को लेखक कौन है, आई मीन ऑथर, तो डॉक्टर हैरियट है। इस कहानी को डॉक्टर हैरियट ने लिखा है, तो वही बता रहे हैं इस कहानी को। तो इसको जो ट्रिकी है इतना बीमार पड़ जाता है, इतना मोटा हो जाता है, उसकी मालकिन उसको इतना खिलाएगी तो मोटा तो होगा ही ना। तो इतना मोटा हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो डॉक्टर हैरियट उसे अपने अपने हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसका अलग तरह से इलाज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिकी ठीक हो पाता है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो ये स्टोरी शुरू होती है जब ट्रिकी और मिसेस पंफ्री वॉक कर रहे होते हैं। तब जो डॉक्टर हैरियट है उसे देखते हैं और एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिकी कैसा दिख रहा था, एकदम ब्लॉटेड सॉसेज की तरह फुला हुआ, जो सॉसेज नहीं रहता है उसी तरह दिख रहा था। और उसके जो आईज है ब्लड शॉट एकदम लाल लाल हो गए थे, और जो जीभ है वो बाहर की तरफ निकला हुआ था। तो उसको एकदम देख के जो डॉक्टर हैरियट है वो शॉक्ड हो जाते हैं और जाके मिसेस पंफ्री को जाके बोलते हैं क्या हुआ, आप इसकी डाइट फॉलो नहीं करती हो। तब मिसेस पंफ्री एकदम क्विकली एक्सप्लेन करने लगती है डॉक्टर हैरियट को कि मुझे ना लगता है कि इसका माल न्यूट्रिशन हो गया है और इसको एकदम ये बहुत कमज़ोर हो गया और इसे बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसीलिए ना मैंने इसकी डाइट बढ़ा दी है। उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ, सिर्फ कोड लीवर ऑयल देती हूँ, सब माल्ट देती हूँ और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स देती हूँ, और कभी कभी केक देती हूँ, चॉकलेट देती हूँ और क्रीम्स भी देती हूँ। बस इतना ही देती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ। मिसेस पंफ्री ने ये भी बताया कि ट्रिकी को अभी एक्सरसाइज का कोई भी स्रोत नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो एक्सरसाइज करवाते थे हॉजकिंग, जो उनके गार्डनर थे माली, तो उसके पीठ के निचले हिस्से में दर्द था। तो वो अभी छुट्टी पे गया है, इसीलिए उसको एक्सरसाइज का कोई स्रोत भी नहीं मिल पा रहा था। तो अब जो डॉक्टर हैरियट है वो इस सब सुनने के बाद वो बोलते हैं मिसेस पंफ्री को, मतलब एडवाइस देते हैं कि आप जो इतना ट्रिकी को खिलाती है उसको थोड़ा कम खिलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाइए। तब जो मिसेस पंफ्री है वो अपने हाथ घबराते हुए अपने हाथ हिलाती है और डॉक्टर हैरियट को बोलती है कि उनकी जो एडवाइस है, मतलब डॉक्टर हैरियट जो उनको एडवाइस दिया उसका अच्छे से फॉलो करेगी। जैसे ही मिसेस पंफ्री और ट्रिकी घर वापस आते हैं तो ट्रिकी एकदम धीरे धीरे चलने लगता है और पूरा वॉमिटिंग करने लगता है, और वो अपना फेवरेट फूड भी नहीं खाता है, खाना छोड़ देता है। तो मिसेस पंफ्री एकदम घबरा जाती है और डॉक्टर हैरियट को कॉल करती है और उसको बताती है कि ये कितने जोर जोर से हाँफ रहा है और अपना फेवरेट खाना भी छोड़ दिया खाने, और एकदम धीरे धीरे चलता है। लेकिन जो डॉक्टर हैरियट है ना, वो ऑलरेडी एक प्लान बना के रखे थे, क्योंकि डॉक्टर हैरियट को पता था कि ट्रिकी अगर वहाँ पर रहेगा तो उसकी तबीयत ठीक तो नहीं होगी लेकिन बिगड़ जाएगी ज़रूर। तो अब डॉक्टर जो हैरियट है वो एक कार लेके जाते हैं ट्रिकी के पास और मिसेस पंफ्री को बता और वो मिसेस पंफ्री को बोलते हैं कि ट्रिकी को 2 वीक्स के लिए सर्जरी के लिए ले जाना पड़ेगा। तो अब ये सुन के मिसेस पंफ्री मतलब टोटल बेहोश ही हो चुकी थी और बोलती है डॉक्टर हैरियट को, ट्रिकी एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन मिस्टर हैरियट ट्रिकी को एक चादर लपेट के और अपने कार में बैठाते हैं। तभी जो मिसेस पंफ्री के घर में जो स्टाफ थे, क्योंकि मिसेस पंफ्री तो बहुत अमीर थी तो उनके घर में बहुत सारे स्टाफ थे, तो वो ट्रिकी का सामान लेके आते हैं कार में।
जो उन सामान में से क्या था, ब्लैंकेट था, बॉल्स था, क्लॉथ्स एंड टॉयज़। इतना सारा था सामान ट्रिकी के पास, बहुत सारे टॉयज़ भी थे, क्लॉथ्स भी थे, नाइट सूट था और बेड भी था। तो सब सामान लेके आते हैं और गाड़ी में रखने लगते हैं। लेकिन नेडर जो मतलब ऑथर है, उसको पता था कि इतने सारे सामान तो मेरे गाड़ी में नहीं आएगा। उन्होंने कुछ सामान लिया और बाकी सामान लेने से इनकार कर दिया। अब वो गाड़ी जैसे ही चलाने लगते हैं, सभी लोग एकदम रोने लगते हैं। मिसेस पंफ्री बहुत रोती है और जो अदर स्टाफ थे वो भी बहुत रोने लगते हैं। अब डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर अपनी क्लिनिक पे आते हैं। तब जो अदर डॉग थे, बहुत सारे डॉग थे वहाँ पे, तो ट्रिकी को देख के एकदम भौंकने लगता है। और मिस्टर हैरियट ट्रिकी को ज़मीन पे जैसे ही रखते हैं, ट्रिकी एकदम अजीब सा एकदम बैठ जाता है और डल आइज के साथ एकदम। और अदर डॉग्स उसको देख के पूरा भौंकने लगते हैं। उसके बाद उसको अदर डॉग मतलब ट्रिकी पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो वो लोग अपना खेलने लगे। और ट्रिकी 2 दिन तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। और उसको ना ही 2 दिन तक खाना मिला, ना ही कुछ। डॉक्टर एडिट ने 2 दिन तक उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, सिर्फ वाटर दिया खाने पीने के लिए। और जब सेकंड डे मतलब ख़त्म होने वाला था, तब ट्रिकी थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट, उसको अदर डॉग्स के साथ इंटरेस्ट आने लगा। तीसरे दिन ट्रिकी सब डॉग्स के साथ खेलने लगता है, उसे फॉलो करने लगता है। जब सारे डॉग को खाना मिलता है तो सारे डॉग खा लेते हैं खाना को, तभी ट्रिकी क्या करता है, उन लोग का जो कटोरी है ना, वो चाटने लगता है। फिर उसको मिस्टर हैरियट उसको भी खाना देते हैं, तो एकदम आराम से खाता है, क्योंकि अभी उसका तबीयत ठीक हो गया था। 2 दिन तक उसको खाना नहीं मिला था, तो वो एकदम सॉलिड हो गया था, मोटा नहीं रहा अब वो। तो और उसके बाद वो अपने खाने के लिए लड़ता भी था अदर डॉग्स के साथ। तो ये सब। और मिसेस पंफरी अक्सर बीच बीच में कॉल करती रहती थी मिस्टर हैरियट को और ट्रिकी के तबीयत के बारे में पूछने लगती थी। तो अब ट्रिकी के तबीयत तो सुधर गया था ना, तो ये सब सुन के, जैसे ट्रिकी अभी लड़ता है खाने के लिए और वो सॉलिड हो गया है, तो ये सब सुन के मिसेस पंफरी क्या करती है, एग्स बेचती है, वाइन बेचती है, ब्रांडी भी बेचती है। क्योंकि मिसेस पंफरी को तो यही लगता था कि ट्रिकी कमज़ोर है, तो उसको और भी खाने की ज़रूरत है, तो वो ये सब भेजती थी। लेकिन जो मिस्टर हैरियट है, वो उसको ये सब खाने के लिए नहीं देता था। मिस्टर हैरियट ही खाता था, अपने पार्टनर के साथ ब्रांडी खाता था, वाइन खाता था। ब्रेकफास्ट में वो ब्रांडी लेता था, एग्स लेता था। इससे हैरियट को बहुत फ़ायदा होता है। तो एक दिन क्या होता है, हैरियट सोचता है कि क्यों ना ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए। लेकिन फिर वो मिसेस पंफरी के बारे में भी सोचता है कि मिसेस पंफरी उससे इतना प्यार करती थी, इतना वरीड हो रही होती है। तो अब मिस्टर हैरियट जो है, वो मिसेस पंफरी को एक दिन कॉल करते हैं और बताते हैं कि ट्रिकी एकदम ठीक हो गया है और आप इसको लेने आ सकते हैं। तो मिसेस पंफरी एक बड़ी सी गाड़ी लेके एकदम आती है ट्रिकी को लेने। और जैसे ही ट्रिकी देखता है मिसेस पंफरी को, तो वो एकदम गोद में चढ़ जाता है मिसेस पंफरी के और मिसेस पंफरी को चाटने लगता है। और ट्रिकी की मालकिन जो मिसेस पंफरी है, वो उसके खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। और मिसेस पंफरी मतलब इतनी खुश होती है ना, और वैसी तरह ट्रिकी भी मिसेस पंफरी को देख के बहुत खुश होता है। और ट्रिकी एकदम उसका हेल्थ बहुत ही अच्छा हो गया था और वो ठीक हो गया था। मिसेस पंफरी बोलती है हैरियट को, दिस इज़ अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब ये सर्जरी की जीत हुई है। तो मतलब ट्रिकी ठीक हो गया था और सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गई थी। तो ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है।